आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 तो a और b का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान निकालने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि a वाला जो दिया है आपको किस लिए दिया है, इसका क्या मतलब होता है। तो जब हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे, क्या बोले, जब जब हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे तब हमको चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो a का जो मान होगा, जो a का मान होगा b से बड़ा होगा, a का जो मान होगा b से बड़ा होगा। और यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे, तो जब हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो भी मान होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा या 90 के बराबर होगा या 90 से क्या होगा, छोटा होगा। जो भी ए बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो इसको लिखते हैं हम लोग कि क्या दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है √3। अब आपको मान याद रखना होगा कि tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3। tan 60 का कितना मान होता है, tan 60 का मान आपका होता है √3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू, अब √3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ही आपको काटना नहीं है, केवल मन में काट देना है कि इक्वल टू है तो इधर भी tan है और इधर भी tan है। तो tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, क्या बच जाएगा, tan से tan कट गया तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर बच जाएगा 60 डिग्री। अब इसको मान लेना है समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपको दिया गया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इसको भी लिख लेते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इसको भी आप याद रखिएगा कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर भी वही करेंगे, tan से tan काट देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि a प्लस बी इक्वल टू 60 और समीकरण 2 आपका है कि a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इसको नीचे हम लोग बटा देंगे और यहाँ देख रहे हैं कि b प्लस में है और b माइनस में है। यहाँ पर b प्लस में और b माइनस में है तो b से b आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a और यहाँ पर a और दोनों क्या है, दोनों जोड़ में है। तो a प्लस a, जब हम लोग a प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2a इक्वल टू, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 और आपका 2a। तो 2a का क्या मतलब है कि 2 इंटू a, 2a का मतलब होता है 2 इंटू a। तो यहाँ से 2 को हटाइएगा तो गुना से आपका भाग में चल जाएगा। तो 2 से 90 कितना बार में कट जाएगा, तो 2 से 90 आपका 45 बार में कट जाएगा।
तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग ए का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में ए का मान रखेंगे तो हमको बी का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए का मान रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे ए के जगह पे 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 लिखेंगे, तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू 60 और ये प्लस में 45 है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 45, और जब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 15। तो हमको प्रश्न में यही ना बोला था कि ए और बी का मान निकाली। तो ए का मान आपका आ गया 45 और बी का मान आपका आ गया 15। ए का मान कितना आया है, ए का मान आपका 45 डिग्री आया है और बी का मान आपका है 15 डिग्री। अब ऊपर में हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो आपको प्रश्न में बोला था कि ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए बराबर बी है ना, ये आपको लिखना ना है, केवल आपको समझा देते हैं आपके नॉलेज के लिए, ताकि आगे का प्रश्न जो भी हो इस प्रकार के तो आप उसको देखकर कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर इसको केवल आप समझ लीजिए, आपको लिखना नहीं है। तो ए का मान 45, बी का मान 15। तो प्रश्न में आपसे बोला था कि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए का मान 45, तो 45 बड़ा होता है 15 से। तो ये तो बात आपका सही है। अब यहाँ पर हम लोग पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी, तो ए का मान आपका 45 और बी का मान आपका 15। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 4 5 1 6। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया था कि ए प्लस बी का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। तो ए प्लस बी का मान देख रहे हैं कि आपका 60 हो गया। तो यहाँ क्या देखें कि 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा तो ए प्लस बी का मान हो गया। आप देख रहे हैं कि 90 से छोटा हो गया। यहाँ पर कोई एक कंडीशन होगा, यहाँ पर बोलने का मतलब, दो देने का क्या मतलब है कि ए प्लस बी 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो, तो कोई एक भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो देख रहे हैं क्या कि 90 से छोटा हो गया। तो ये भी बात आपका सही है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला था कि ए और बी का मान निकालिए। तो नीचे आप देख लिए कि ए का मान आपका लिख दीजिएगा लास्ट में कि ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू आपका आ गया 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।